जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त सिली विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे साथ जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी हैं। आइए जानते हैं, एक बहुत बड़ा मामला अभी आ रहा है कि पुराना चीज को अभी मीडिया में खुल रहा है। जो पुराना घटना चुनाव के समय हुआ था, वो सब घटना अभी आ रही है। आखिर हम किस मामले में बात कर रहे हैं? अब जो संजय मेहता ने बयान दिया है भोकाल टीवी पे, उन्होंने कहा कि मतीलाल महतो के ऊपर मतीलाल को मारा गया है, पीटा गया है। आखिर क्यों? जेएलकेएम पार्टी में ऐसा क्यों हो रहा है? केंद्रीय प्रवक्ता विजय जी इनका जवाब देंगे। विजय जी, जोहार। जोहार मनोज जी, आपका और आपके दर्शकों को। आपके ही पार्टी में आखिर इस प्रकार के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष के ऊपर हाथ लगाना, ये कहाँ तक सही देख रहे हैं आप? आपके पार्टी में सुरक्षा कौन है तब, और वो भी केंद्रीय अध्यक्ष के मौजूदगी में ऐसा हुआ? देखिए, इस तरह की घटना अगर हुई है तो ये अनफॉर्चुनेट है। और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक चुनाव के टाइम में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, उस टाइम में टुंडी विधानसभा के कुछ लोगों ने मोतीलाल महतो जी के साथ हॉट टॉक किया था। वहाँ पे बहस किया था लोगों ने, और दारू के नशे में लोगों ने किया था। देखिए, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं मोतीलाल महतो जी, उनकी ये गरिमा है। और उनके साथ कार्यकर्ताओं का जो ये व्यवहार था, निश्चित तौर पे उस टाइम में एक्सेप्टेबल भी नहीं था। और उनका मेन आरोप यह था कि वो डुमरी विधानसभा के होकर के टुंडी में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे। कुछ टुंडी के ही कार्यकर्ताओं को इस पे आपत्ति थी। लेकिन जो मारपीट वाली बात है, मैं इसे इनकार करता हूँ। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। और कोई भी पार्टी हो, इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती रहती है। अगर इस बारे में मोतीलाल महतो जी को अगर कुछ कहना था तो अब तक कुछ चुप क्यों है? उनको बात संजय मेहता कह रहे हैं अगर जैसे जांच कराइए, अगर ये सही साबित नहीं होता हम राजनीति छोड़ देंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ पे हिटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड हुआ है, लोगों के बीच में बहस हुई है, पर मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। संजय मेहता जी इसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी बहसबाजी के रूप में निश्चित तौर पर उस घटना के दौरान हुई है। तो हमको लग रहा है कि वो हाफ ट्रूथ कह रहे हैं। तो जो आधी सच्चाई वो बोल रहे हैं और जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और रही बात की किसी भी संगठन में, ना सिर्फ जेएलकेएम में, बहुत सारे संगठन में इस तरह की बातें होती है, बहसबाजी होती है। लेकिन बढ़ा चढ़ाकर घटनाओं को रखना और भ्रम पैदा करना, ये अशोभनीय है। संजय मेहता बहुत चालाकी से एक वकील भी है, चीजों को तरीके से और पॉइंट वाइज वो रखने में माहिर है। तो लेकिन दो चार पॉइंट आपको पता है कि भाई बहुत सारे वकील तो नहीं, लेकिन कुछ वकील झूठ भी बोलते हैं। तो एक ऐसा वकील है जो कि झूठा दलील भी दे रहा है। तो पार्टी इस संजय मेहता के बयान को गंभीरता से नहीं लेती है, बट इतना जरूर है कि बहसबाजी हुई थी। अच्छा, आखिर चुनाव के समय इस प्रकार से आग नहीं उगलते थे संजय मेहता आपके पार्टी के ऊपर? अभी जैसे आंसू में चल गए थे, एकदम पुराना चीज आग उगल रहा है। देवेंद्र महतो के साथ बेइज्जती किया गया, पूरी चीज अब घटनाक्रम देखिए धीरे धीरे सामने आ रहा है। बार बार आप ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो व्यक्ति आजसू में शामिल होने के पहले 15 दिन तक मशक्कत कर रहे थे। हमारे ही बहुत सारे सहयोगियों के टच में थे। नाम आप बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। संजय मेहता अगर हमको लग रहा है कि अगर चीजों को बारीकी से अगर रखने में माहिर है, तो मैं बता सकता हूं कि वो किनके संपर्क में थे। और बार बार उनको मेरे मातहत भी बात हो रही थी। हमने कई लोगों को डांटा है कि इस चक्कर में आप मत पड़िए, केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता के नाम पे सहमत नहीं है। तो हार करके वो आजसू में गए हैं। तो आजसू में जाकर के वो अनाप शनाप जो बोल रहे हैं, वो अपना खीज उतार रहे हैं। और खीज उतारने के दौरान वो अपनी सीमा भी लांघ रहे हैं। तो आजसू उनको क्या देगा या संजय मेहता से आजसू को क्या मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि एक तो संजय मेहता और दूसरा आजसू, दोनों डूबता हुआ जहाज है। तो दोनों डूबता हुआ जहाज एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि दोनों का सहारा एक दूसरे को सहारा दे पाएंगे। जिस ढंग से शिफ्टिंग ऑफ वोट फ्रॉम आजसू टू जेएलकेएम हो चुका है, उसका रिमेडी संभव नहीं है। वो एक ऐसी घटना है जिसको आजसू को स्वीकार करना चाहिए और अपनी राजनीति की दिशा बदलनी चाहिए। रही बात संजय मेहता की, तो संजय मेहता के पास बोलने के अलावा कुछ है नहीं। खोने के लिए संजय मेहता के पास कुछ नहीं है। लोकसभा में इतना वोट लाया था, लोकसभा में लाया था तो टाइगर जयराम महतो जी का नाम था। अगर इनका अपना छवि होता तो विधानसभा में क्या हो गया? अगर लोकसभा में 1,57,000 वोट लाए थे और जिस विधानसभा से ये चुनाव लड़े थे, उसी विधानसभा से 55,000 वोट था उसी लोकसभा के दौरान। और उसी विधानसभा में जब ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 856 वोट आया है। समय नहीं मिला बोले? नहीं, कुछ नहीं, फालतू बातें हैं ये। संजय मेहता फालतू दलील दे रहे हैं। वो टाइगर जयराम महतो जी की छवि के कारण 1,57,000 उनको मिला था। और अगर ये, अच्छा एक बात बताइए, अगर उनको इतना ही अपने छवि पे भरोसा है तो जरा उनको पूछिए
कि 8 दिन पहले तक वो हमारे लोगों के संपर्क में थे या नहीं। अगर संजय मेहता अगर झूठ बोले कि वो संपर्क में नहीं थे, तो मैं आपके सामने उन लोगों को लेकर के सामने खड़ा कर दूंगा जिनसे वो बात कर रहे थे, लगातार वो संपर्क कर रहे थे कि आप टाइगर जयराम महतो जी से बात कीजिए, टॉप लीडर से बात कीजिए और मुझे जेल कैंप में वापसी करनी है। अगर संजय मेहता इस बात से अगर इनकार करते हैं, तो मनोज जी मैं ऑफिशियली आपसे कह रहा हूं कि आप इस बात को ऑन रिकॉर्ड रखिए कि वैसे लोगों को मैं आपके सामने खड़ा कर दूंगा जिसके संपर्क में संजय मेहता थे और वो लोग बार बार मुझसे कह रहे थे कि संजय मेहता क्या बोल रहे हैं, उनको पार्टी में वापसी करनी है। इसलिए जहां है वो शांति से रहे, ज्यादा वो चिंगारी न फैलाए, क्योंकि चिंगारी का जो खेल है वो बहुत बुरा होता है। ज्यादा अगर चिंगारी से खेलेंगे तो खुद भी जलेंगे। तो आपको संजय मेहता के इशारा नहीं समझ रहे हैं कि मोतीलाल को कुछ भटका रहे हैं कि मोतीलाल मतलब फिर आश्रम में चल जाएंगे? नहीं, इस बारे में अब उनके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, मैं घटना के पहले या इस तरह की किसी भी संभावना से पहले मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। और रही बात संजय मेहता हार के गए हैं आलसू में, मैं तो बोल रहा हूं कि जब वो अनुशासन समिति की चिट्ठी मिली थी उस वक्त भी वो पार्टी छोड़ सकते थे। वो सारा सेटिंग वेटिंग करके वो 3 पन्ने में 17 पॉइंट लिख करके वो पार्टी छोड़े। कुछ दिन वो अज्ञात चिंतन मनन के लिए गए, बोले कि हम स्टडी लीव पे जा रहे हैं। तो अब क्या पढ़ लिख करके आए हैं, अभी आजसू के तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, उनके तरफ से दलील रख रहे हैं। तो हमको तो ये देखना है कि जयराम महतो जी ने उनको हजारीबाग लोकसभा का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का टिकट उनका समीकरण के कारण कटा। अब आजसू के में वो गए हैं, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा लोकसभा का टिकट उनको आजसू देती है या फिर कौन सा विधानसभा से आजसू उनको उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो समय का इंतजार कीजिए। संजय मेहता जिस उम्मीद में वहां गए हैं, हमको तो ये लग रहा है कि 2-4-6 महीने के बाद जिस ढंग से उनको भागने का आदत है इधर उधर, फिर भाग के कहां जाएंगे हमको तो मालूम नहीं। कुछ संजय मेहता भी नहीं जान रहे होंगे कि उनका अगला ठिकाना कौन सा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो जितने भी आरोप लगाए थे संजय मेहता ने, ये झूठा है, झूठ बोल रहे हैं। एक केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह ने बताया कि सरासर झूठ बोल रहे हैं और ये वकील होने के नाते थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये नहीं बोल रहे सर? नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के, मैं हॉट टॉक से इनकार नहीं करता हूं, बट किसी तरह की मारपीट नहीं हुई थी, मैं क्लियर कर रहा हूं ये चीज। और दारू के नशे में कुछ लोगों ने ऐसा किया है, विलिंगली दिन के अंधेरे में, दिन के उजाले में कोई इस तरह की बातें नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो नाराज थे इस बात को लेकर के, उन्होंने हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बट मारपीट जैसी कोई बात नहीं हुई थी, मैं ऑन रिकॉर्ड इसको इनकार कर रहा हूँ। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। संजय मेहता तक पहुंचा दीजिए ये वीडियो, ताकि उसका समझ में आए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।